जय श्री श्याम। लालकुआ के अवंतिका मंदिर से श्री श्याम भक्तों ने भव्य निशान यात्रा निकालकर समूचे क्षेत्र में आध्यात्मिक आभा का अलौकिक रंग बिखेरा। क्षेत्र का वातावरण आज जय श्री श्याम के नारों से गुंजायमान रहा। इस दौरान क्षेत्र के तमाम भक्तों व श्याम प्रेमियों ने निशान यात्रा में भाग लेकर बाबा का गुण गान किया। इस यात्रा में आध्यात्म का एक गजब का उल्लास देखने को मिला। श्री श्याम बाबा की महिमा का वर्णन अतुलनीय है, अर्थात उसकी कहीं पर भी तुलना नहीं की जा सकती है। समस्त तुलनाओं से परे श्री श्याम बाबा की महिमा का वर्णन कर पाने में इस वसुंधरा में कोई भी समर्थशाली नहीं है, कोई भी सक्षम नहीं है। उनकी महिमाओं का, दिव्य लीलाओं का वखान समय समय पर अनेक भक्त जनों ने लोक कल्याणार्थ मंगल कामनाओं के लिए अपने अपने शब्दों में किया है, किंतु वे शब्दों से भी परे हैं। कलि युग के संतापों से प्राणी का उद्धार करने के लिए उनका अवतरण ऐसा भूधरा पर हुआ है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने मुखार बिंदु से अपने श्याम स्वरूप को कलि काल का तारणहार बताते हुए कहा है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प श्री श्याम चरणों में अर्पित करेगा, उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं भयानक विपदाओं का हरण हो जाएगा। समस्त लोकों में वह पुरुष सर्वत्र पूजनीय होगा। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का यह वचन आध्यात्म प्रेमी और भक्त जनों के लिए उनके द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। इसलिए कलयुग में श्री श्याम बाबा पर आस्था व श्रद्धा के साथ पूजनीय है। उनकी लीला को समझने में आखिर कौन समर्थ हुआ है, अर्थात कोई नहीं। कण कण में व्याप्त बाबा श्याम अनंत रूपों से इस संसार में पूजनीय है। खाटू वाले श्याम बाबा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। तुम्हारी महिमा वो लीलाओं का वर्णन अनंत है। उस अनंत निर्मल दिव्य स्वरूप का वर्णन कर पाने में इस वसुंधरा अर्थात संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपाओं की लीला का वर्णन अवर्णनीय है। भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर प्रभु ने ऐसा पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा कर भक्तों का मान बढ़ाया है। इस त्राहिमाम कलयुग में जब प्राणी चारों ओर से व्याधियों से घिरा हुआ है, अपने मूल स्वरूप से भटक गया है, ऐसे समय में प्रभु खाटू श्याम के रूप में उनका जब स्मरण किया जाता है तो वह अपने भक्तों का अवश्य उद्धार करते हैं। श्री श्याम के रूप में श्री कृष्ण के अवतरण की लीला बेहद अलौकिक है। भगवान श्री खाटू श्याम पांडव नंदन महाबली और भीमसेन के पौत्र, परमवीर घटोत्कच के पौत्र, बर्बरीक बबरू भानु के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी माता का नाम कंटका अहलावती था। ये भगवान शिव व पार्वती के अनन्य भक्त थे। इन्हीं की कृपा से इन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे जो शिव त्रिशूल के समान प्रभावकारी थे। महाभारत के युद्ध की अवधि में युद्ध की विराट चर्चा को सुनकर इनके मन में भी युद्ध देखने तथा युद्ध करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। यह इच्छा उन्होंने अपनी माता के सम्मुख रखी। वीर बालक की जिज्ञासा वो वीरता के परम प्रभाव से माता अहिलावती ने पुत्र की इच्छा पर हामी भरते हुए धर्म प्रेरित आज्ञा देते हुए कहा
कुरुक्षेत्र में इकट्ठे योद्धाओं के प्रभाव को न देखते हुए तुम निष्काम रूप से युद्ध देखना तथा जो पक्ष हारने लगे उस पक्ष का सहारा बन जाना। और साथ ही यह भी ध्यान रखना, कोई भी तुम्हें अपना समझकर कुछ भी दान मांगे तो उसे वह दान दे देना, यही तुम्हारा धर्म होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने निस्तेज 3 दिव्य बाणों को तुरीण में धारण कर पांडव पौत्र बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। कुरुक्षेत्र की ओर उनके आगमन से सारी दिशाएं, वो सारे देवतागण, वो ब्रह्मांड की अलौकिक दिव्य शक्तियां उनका स्तुति करने लगी। समय चक्र में भी ऐसे वीर बालक ने युद्ध भूमि के प्रस्थान का दृश्य को देखकर वह समय भी स्वयं को धन्य समझने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण का योग जागृत हुआ, वे अचरज में पड़ गए। वे अपने भक्त की शक्ति, वो पराक्रम भरी शक्ति से भली भांति परिचित थे। श्री कृष्ण समझ गए यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में कूद पड़े तो सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है खतरे में पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर अर्जुन को शिष्य के रूप में साथ लिया और वियावान जंगल में खड़े होकर बर्बरीक की प्रतीक्षा करने लगे। जब बर्बरीक श्री कृष्ण के समीप पहुंचे तो ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण के समीप पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम किया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं कुरुक्षेत्र की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद देकर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। नीति निपुण योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, है वीर, आप हैं कौन? कहां से आए हो? आपकी सेना कहां है? आप एक छोटे से बालक हो, आपका युद्ध से क्या प्रयोजन है? यदि आप कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हो तो हे वीर बालक, युद्ध तुम किस पक्ष की ओर से करोगे, कौरव या पांडव? बर्बरीक माता का आदेश सिरोधारी मानकर तपाक से बोले, मेरी कोई सेना नहीं है। माता भवानी व पिता महादेव का आशीर्वाद ही मेरी परम सेना है। मैं हिमद्वीप से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। युद्ध देखना मेरी अभिलाषा है। मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है, जो हारेगा उसकी ओर से ही तुम्हें युद्ध करना है। सो मैं माता की आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे पास शिव शक्ति के प्रताप से प्राप्त आशीर्वाद के रूप में 3 बाण हैं। ये 3 बाण त्रिलोकी के लिए काफी है। श्री कृष्ण ने अपनी योग लीला रचकर बब्रु भानु बर्बरीक से कहा कि अपनी वीरता की डींग नहीं मारो, तुम अभी बालक हो, बाल हट छोड़कर घर को जाओ और खेलो मौज करो। श्री कृष्ण के इतना कहते ही बालक बब्रु का स्वाभिमान जाग उठा। वे अधीर होकर बोल उठे, ब्राह्मण, मेरी शक्ति का पुरुषार्थ आप किस रूप में देखना चाहते हैं? नीति निपुण मधुसूदन तपाक से बोल उठे, यदि तुम वास्तव में वीर हो, भगवान शिव व माता पार्वती के परम भक्त हो, तो दिखलाओ अपना पुरुषार्थ। जिस पीपल के वृक्ष की छवि में हम खड़े हैं, उसके सारे पत्ते एक ही बाण से बीत दो, तो जाने कि तुमने जो कहा वही सत्य है। श्री कृष्ण की चातुर्यपूर्ण चुनौती काम कर गई है। ब्राह्मण वेश में खड़े श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए बाण छोड़ा, जिसने समस्त पत्तों को बीतकर श्री कृष्ण के चरणों को भी बीत डाला, क्योंकि एक पत्ता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव तले दबा लिया था। उनकी इस वीरता भरे चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण जी ने सोचा, इस वीर के रहते युद्ध का निर्णय होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने लीला रचकर फिर कहा, हे बालक, तुम्हारी वीरता की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती है। तुम अतुलनीय वीर हो, लेकिन दानवीर हो यह मैं कैसे मान लूं?
विधे पांव पर पीड़ा का स्वांग रचते हुए प्रभु ने यह बात बर्बरीक से कही। बर्बरीक ने उत्तर दिया, दान मांगना ब्राह्मण देवता आपका अधिकार है। मेरे बाण से तुम्हारे पैर में जो पीड़ा हुई है उस अपराध के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम दान मांग कर अपनी यह इच्छा पूरी कर लो। इतना सुनते ही ब्राह्मण वेश में खड़े श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम दानी हो तो दे दो अपना शीश मुझे। जब बर्बरीक ने यह सुना तो वो अचंभे में पड़ गए और उनका विवेक परम रूप से जागृत हुआ। वे सोचने लगे, इतना भयंकर दान मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तब बर्बरीक ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन आप जो भी हो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दें। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए। धन्य हुए बर्बरीक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, हे माधव, आपको यदि मेरा शीश की ही आवश्यकता थी तो प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? मेरा सर्वस्व आप का ही तो है। फिर पल भर ठहरने के बाद वे कहने लगे, हे मधुसूदन, आपको अपना शीश प्रदान करना मेरा सौभाग्य है, किंतु प्रभु महाभारत का युद्ध देखने की मेरी बड़ी अभिलाषा थी। इस इच्छा को केवल आप ही पूरा कर सकते हैं कि मैं निष्पक्ष रूप से युद्ध देख सकूं। इस पर मधुसूदन बोले, तुम तो साक्षात मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हें मैं अपना रूप कलयुग में भक्तों के कल्याणार्थ प्रदान करता हूँ। तुम शाश्वत रूप से सदैव पूजित रहोगे। कलयुग में भक्तों के तारणहार बनोगे। श्री कृष्ण के वरदान के पश्चात बर्बरीक ने अपनी कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान कर दिया। इसके पश्चात माधव मधुसूदन की रोचकता श्री श्याम के रूप में अग्र पथ की ओर अग्रसर होती है। कहते हैं कि 18 दिन के महाभीषण संग्राम के पश्चात जब युद्ध का तूफान खामोश हो गया, कौरव दल पर विजय पताका फहराने के लिए पांचों पांडव जब गर्भ में डूब गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को गर्भ में डूबा हुआ पाया तो उन्होंने सबका अहंकार दूर करने के लिए पांडवों से श्री कृष्ण कहने लगे, हम तो युद्ध में प्रतिपल व्यस्त थे। आप लोगों में से किस योद्धा के प्रभाव से हम विजयी हुए हैं? सच्ची बात का पता करने के लिए श्री कृष्ण जी बोले, हमें वीर बर्बरीक के पास जाना होगा, क्योंकि उन्होंने ही निष्पक्ष रूप से सारा युद्ध देखा है। तब पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश के समक्ष पहुंचे और पूछने लगे, हे महावीर, तुमने इस धर्म युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा है। बताओ, इन पांचों वीर पांडव भाइयों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है जिसकी वजह से विजय श्री की प्राप्ति हुई है? यह सुनते ही बर्बरीक का सिर बड़े जोर से अट्टहास करते हुए हंसने लगा। ऐसे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र वो माता महाकाली के खप्पर के सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा। यह जब बर्बरीक बोले तो इतना सुनते ही पांडवों का अहंकार चूर से चकना चूर हो गया। योगेश्वर श्री कृष्ण की महत्ता वो अचल निष्ठा के प्रति दृढ़ नतमस्तक हो पांडवों ने कहा, हे मधुसूदन, आपकी लीला तीनों लोकों में न्यारी है। इस तरह योगेश्वर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का अहंकार तोड़कर उनके निर्मल आभा को पवित्रता प्रदान की तथा वीर के शीश को वरदान दिया, हे महावीर, कलयुग में तुम मेरे श्याम रूप में पूजे जाओगे। मेरा स्वरूप ही अब तुम्हारा रूप होगा। जो भी प्राणी श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से तुम्हारी शरण आएगा, तुम अपने परम प्रताप से उस प्राणी की मनोकामना पूर्ण करोगे। तुम मेरे साक्षात अवतार बनकर कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान रहोगे।
कालांतर में राजस्थान के सीकर जिले की दिव्य अलौकिक वादियों में खाटू ग्राम में बाबा श्याम का शीश विराजमान है। कथाओं के अनुसार खटवांग राजा की राजधानी खाटू ग्राम में मोक्षदायिनी वैतरणी रूपावती नदी की धार से होकर बाबा श्री श्याम अपने चमत्कार के साथ यहाँ एक कुंड में प्रकट हुए, जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। श्री श्याम बाबा ने खाटू ग्राम को अपना बसेरा बनाया, जो आज खाटू धाम के नाम से विख्यात है। आज यहाँ के श्याम मंदिर प्राणी दूर दूर से अपनी मनौती लेकर पधारते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक श्री श्याम जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। जिस स्थान पर जल कुंड में बाबा श्री श्याम ने अपने आप को प्रकट किया, वह कुंड श्री श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे चमत्कारी कुंड भी कहते हैं। इस कुंड में स्नान करने से समस्त रोग, शोक, संताप, दुख, दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है तथा निर्मल आभा की प्राप्ति होती है। यह सब श्याम कृपा का ही प्रताप माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर के आसपास अनेकों मंदिरों का समूह है। प्राचीन व नवीन कलाकृतियों से युक्त ये मंदिर यहाँ पधारने वाले श्रद्धालुओं के अपार आस्थाओं के केंद्र हैं, जिनमें सीताराम जी का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, बिहारी मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा क्षेत्र में अनेक जलाशय व बावड़ियां भी हैं। खाटू धाम में लगने वाले मेलों के अवसर पर यहाँ की पावन छटा देखने लायक होती है। यहाँ हम श्याम भक्तों को यह भी बताना चाहेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में स्वामी श्री श्याम बाबा की आराधना व स्तुति बड़े ही श्रद्धा पूर्वक की जाती है। दिन पर दिन यहाँ भी श्याम भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। श्याम सत्संग मंडलों द्वारा समय समय पर यहाँ विशाल जागरण आयोजित किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्याम बाबा की भक्ति से अब यहाँ जन जन सरोवार होता दिखता है। कुमाऊं व गढ़वाल की भूमि भी महाभारत काल की गाथाओं को अपने आप में जोड़े हुए हैं। बताते हैं कि आज भी महाबली अश्वत्थामा यहाँ की पावन यादों में विचरण करते हैं। कहते हैं कि महाबली भीम ने हिडंब नामक महाबलशाली राक्षस का चंपावत के घनघोर जंगलों में ही वध किया था तथा यहीं हिडिंबा से विवाह रचाया था। इन वादियों में हिडिंबा ने घटोत्कच नामक वीर पुत्र को जन्म दिया। बाद में जब वीर पुत्र अपनी मां से आज्ञा लेकर भीम से मिलने गए तो तब अपने पुत्र को देखकर भीम गदगद हो उठे। उन्होंने घटोत्कच को अपने गले से लगाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से इनका विवाह काम कंटका नामक कन्या से किया। इन्हीं से इन्हें बब्रुभानु बर्बरिक नामक वीर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्हें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में कलयुग में पूजा जाता है और बड़े श्रद्धा भाव से बाबा श्याम को यहाँ पूजते हैं। जनपद चंपावत मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्याम बाबा बर्बरी के पिता घटोत्कच का मंदिर भी विद्यमान है। चंपावत से 5 किमी की दूरी पर धौन गांव में माता हिडिंबा का मंदिर भी विद्यमान है। विदित हो कि हिडिंबा बर्बरी की दादी थी। खाटू वाले श्याम बाबा के परिजनों से जुड़े यह मंदिर आज भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, किंतु आश्चर्य का विषय है कि अधिकतर मंदिर गुमनामे के साए में गुम है। चौकी गांव में स्थित बर्बरी के बाबा भीम की 6 फीट की लंबी छड़ी आज भी बेहद आकर्षण का केंद्र है। यह छड़ी कितनी गहराई तक है इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। एक नहीं अनेकों चमत्कार यहाँ की धरती में समाये हैं और ऐसी भी मान्यता है कि बाबा श्री श्याम ने उत्तराखंड की पावन गुफाओं में तपस्या की। श्री श्याम ध्वजा को धर्म ध्वजा भी कहते हैं। कलयुग में यह ध्वजा भक्तों के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है और इस ध्वज तले ही आज लालकुएं में भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों भक्तजनों ने भाग लेकर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प बाबा श्री श्याम के चरणों में अर्पित किए। बाबा श्याम